तो सबको नमस्ते बच्चों। तो हमने पहले वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाई की थी। हमने समझा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, राइट, और डेफिनेशन भी देखे थे, इंट्रोडक्शन भी देखा था। आज हम समझने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। बहुत ही छोटे पॉइंट से बहुत ही छोटा वीडियो है, आप इसे अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो एक बार माइक्रो रिपीट करते हैं, उसके बाद मैक्रो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने आपको कहा था कि दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के, या यूँ कह सकते हैं दो तरीके से हम बाहर दुनिया में इकोनॉमिक्स को या किसी भी चीज़ को दो तरीके से अध्ययन करते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो अध्ययन या माइक्रो एनालिसिस के हिसाब से, या माइक्रो स्टडी भी कह सकते हैं, और दूसरा है मैक्रो स्टडी, मैक्रो एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो दो तरीके से हम चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं इकोनॉमिक की नज़र में, ठीक है। तो कल हमने पिछली वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है। किसी भी इंडिविजुअल फर्म, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल इंडस्ट्री, किसी भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड, किसी भी इंडिविजुअल कंट्री, किसी भी एक इंडिविजुअल का मतलब होता है एक सिंगल, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो सिंगल हो, तो सिंगल चीज़ के बारे में स्टडी को हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसी का ठीक अपोजिट है मैक्रो। वहाँ पे सारे सिंगल की बात हो रही थी और यहाँ के सारे सब की बात होगी। कल अगर डेफिनेशन आपने कल देखा होगा दोनों टर्म में, तो हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स इट मीन्स स्मॉल और मैक्रो इकोनॉमिक्स इट मीन्स लार्ज, एग्रीगेट, टोटल, राइट। तो माइक्रो यानी छोटा और मैक्रो यानी बड़ा या पूरा, टोटल। टोटल कह लो या बड़ा कह लो, दोनों का मतलब सेम है यहाँ पे। तो मैक्रो यानी टोटल या पूरा या एग्रीगेट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। क्या कह रहा है कि मैक्रो जो है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के ऊपर यानी इंडिविजुअल चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इंडिविजुअल चीज के ऊपर कौन ध्यान देता है? माइक्रो ध्यान देता है। कौन ध्यान देता है? माइक्रो। मैक्रो जो है with the aggregate of these quantities, मैक्रो जो है वो एग्रीगेट पे ध्यान देता है। एक एग्जांपल देता हूं, वो ध्यान समझना, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूं एक ए नाम का बिजनेस है, एक बी नाम का बिजनेस है, एक सी नाम का बिजनेस है, एक डी नाम का बिजनेस है, और ले लेते हैं ई नाम का बिजनेस है और एफ नाम का बिजनेस है। जब हम इनकी इंडिविजुअल क्या होता है? ये अकेला। तो जब मैं इसकी अकेले स्टडी करूंगा, इंडिविजुअल स्टडी करूंगा, इंडिविजुअल, तो ये माइक्रो कहलाएगा। कौन सी स्टडी कहलाएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। समझ में आ रहा है? जब मैं इस अभी के सारे इंडस्ट्री है ना, सारे बिजनेस हैं, ए बिजनेस, बी, सी, डी, ये सब बिजनेस के नाम है, पकड़ लो कि ये ए बिजनेस है, ये बी है, सी है, डी है, ये एफ है। तो जब मैं एक एक करके सबकी स्टडी करूंगा, एक एक करके, तो ये माइक्रो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइक्रो। लेकिन जब मैं इनकी एग्रीगेट स्टडी करूंगा, एग्रीगेट मतलब टोटल स्टडी, यानी मैं यहां से लेके यहां तक, ए से लेके एफ तक पूरे बिजनेस को एक साथ स्टडी करता हूं, एक साथ, तो इसे कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हो गया एग्रीगेट। क्या कहेंगे इसे? एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी टोटल। एग्रीगेट मतलब तो टोटल, सब, पूरा, ठीक ना? आई होप समझ गए। जब हम एक यूनिट की स्टडी करते हैं, एक बिजनेस की स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम सारे बिजनेस की एक साथ स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे जैसे ये गिनती की बात हो गई, वैसे ही आगे क्या क्या है? नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, किसी एक की इनकम के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, बट विद द नेशनल इनकम। सारे बिजनेस, सारे एक्टिविटी, इंडिया में जितने भी पैसे के लेन देन वाली जितनी भी एक्टिविटी है, सारे एक्टिविटी को जोड़कर स्टडी करेंगे। एक एक करके नहीं करेंगे। एक एक करके करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक एक करके करेंगे तो माइक्रो कहलाएगा। लेकिन मान लो कि पूरे इंडिया में इतने ही लोग बिजनेस कर रहे हैं, इतने लोग पैसे का लेन देन कर रहे हैं, एग्जाम्पल मान लो ऐसा। तो जब मैं एक की स्टडी कर रहा हूँ तो माइक्रो, मैं एक की इनकम की स्टडी कर रहा हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हो जाएगी।
और जब मैं सबके इनकम की स्टडी एक साथ करता हूँ, टोटल लेता हूँ, तो उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। तो चाहे वो गिनती हो गई कि भाई कितने बिजनेस हैं, तो मैंने अगर एक देखा, एक की स्टडी की तो माइक्रो, पूरा एक साथ देख रहा हूँ तो मैक्रो। फिर मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, एक की इनकम की स्टडी की मैंने तो माइक्रो स्टडी हो गई या माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। और जब मैंने सबके इनकम की स्टडी की तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। ठीक है, उसी तरह आगे भी है, नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइसेस बट विद द जनरल प्राइस लेवल। अभी ये बिजनेस है सारे, तो प्रोडक्ट बनाते होंगे ना, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता होगा, ये 4 प्रोडक्ट बनाता है, ये 4 प्रोडक्ट बनाता है, ये भी 4 प्रोडक्ट बनाता है, ये भी 4 प्रोडक्ट बनाता है, ये भी और ये भी। ऐसे देखा जाए तो 16 नहीं, 6 चौक 24 प्रोडक्ट होगा टोटल। सबके अपने अपने दाम भी होंगे ना। तो जब मैं एक यूनिट के एक प्रोडक्ट की एक यूनिट के एक बिजनेस के एक प्रोडक्ट की स्टडी करता हूँ तो उसे कहते हैं माइक्रो। एक प्रोडक्ट के प्राइस की, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्राइसेस की बात हो रही है। तो जब मैं एक प्रोडक्ट के, एक कंपनी के एक प्रोडक्ट के बात करता हूँ, उसके एक प्राइस की बात करता हूँ, तो ये हो जाता है माइक्रो। लेकिन मैं पूरे 24 के 24 प्रोडक्ट की स्टडी एक साथ करता हूँ उनके प्राइसेस की, तो इसे कहते हैं मैक्रो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एग्जांपल में लिया है कि हर बिजनेस 4 प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट यानी जो सामान बना के बेच रहे हैं, तो 4 सामान बना के सब बेच रहे हैं। मुझे कहा गया इनके प्राइसेस की स्टडी करो, यानी सबके दाम की स्टडी करो, क्या प्राइस है। तो जब मैं एक बिजनेस के, ए बिजनेस के एक प्रोडक्ट का प्राइस का स्टडी करता हूँ तो उसे कहते हैं माइक्रो। और जब मैं एक साथ सारे बिजनेस के सारे प्रोडक्ट की स्टडी करूँगा, टोटल 24 बन रहे हैं, 24 के 24 प्रोडक्ट की स्टडी, उनके प्राइस की स्टडी एक साथ करूँगा तो उसे कहेंगे मैक्रो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उसी के साथ है विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट। तो मैं आउटपुट यानी कि जो भी सामान बन के निकल रहा है या जो भी सामान बिक रहा है, दूसरे भाषा में जो भी सामान बिक रहा है, तो कितना सामान बिक रहा है, इसका अकेले का कितना बिका, अगर इस पे अध्ययन करूंगा तो उसको माइक्रो बोलेंगे। लेकिन मैं सबका एक साथ देखता हूं तो उसे बोलेंगे मैक्रो। तो बहुत सिंपल है, ऐसा प्राइस, आउटपुट, इनकम या क्वांटिटी ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि माइक्रो मतलब जब हम किसी एक यूनिट के स्टडी के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो, और जब मैं सारी यूनिट को एक साथ ले लूँगा तो हो जाएगा मैक्रो। अब चाहे उसमें मैं प्राइस की स्टडी करूँ सबके एक साथ तो भी मैक्रो स्टडी हो गया, सबकी क्वांटिटी की स्टडी करूँ एक साथ तो भी मैक्रो हो गया, इनकम की स्टडी करूँ तो भी मैक्रो हो गया, और आउटपुट की स्टडी करूँ तो भी मैक्रो हो गया। अगर मैं सबकी एक साथ स्टडी कर रहा हूँ, चाहे किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ सबको लेकर तो मैक्रो, और एक एक करके कर रहा हूँ तो माइक्रो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये डिफरेंस क्लियर रखना, माइक्रो यानी किसी एक यूनिट, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक कंपनी, किसी भी एक चीज़ की स्टडी कर रहे हो, और मैक्रो मतलब उससे ही रिलेटेड सबकी स्टडी जब करते हो तो उसे बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, इतना काफ़ी है समझने के लिए। वीडियो को दोबारा देखो अगर नहीं समझा तो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में माइक्रो के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। क्या क्या थे, कुछ याद होंगे, जैसे कि वांट्स थे, गुड्स एंड सर्विसेज थे, राइट, यूटिलिटी थी, राइट, और क्या था, राइट, ऐसी कुछ चीज़ें थी हमने पढ़ा था। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, कि मैक्रो के या यूँ कहोगे मैक्रो में हम किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे माइक्रो में हमने वांट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था, लोगों की इच्छाओं पे, उनकी यूटिलिटी पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो यहाँ पे हम मैक्रो में हम किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, किस पे ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं या इतने सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, उसमें है नेशनल इनकम। जब पूरे देश की इनकम की स्टडी की जाती है तो उस स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लिया जाता है। किसके अंदर में लिया जाता है, मैक्रो। याद करो मैंने आपको कहा था कुछ देर पहले कि घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया में पैसे का लेन देन हो रहा है ना, तो पूरी दुनिया को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक बांटते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा बांटते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो में हमने क्या देखा कि हमारे घर के बाहर कोई कंपनी है तो उसकी स्टडी कर रहे हो, माइक्रो हो गया। उसके इनकम की स्टडी कर रहे हो, उसके प्राइस की स्टडी कर रहे हो। आपके बगल में कोई इंसान रह रहा है तो उसकी इनकम की स्टडी कर रहे हो, उसकी इच्छाओं की स्टडी कर रहे हो, तो किसी एक की स्टडी कर रहे हो तो माइक्रो। लेकिन यहाँ बात हो रही पूरे देश की, नेशनल, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम।
पूरे देश की इनकम की बात हो रही है, यानी सिर्फ सब लोग आ गए, सारी कंपनियां आ गई, सारे बिजनेस आ गए, सारे लोग आ गए, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। उसी तरह सेविंग, ये देश की सेविंग की बात हो रही है। सेविंग का मतलब क्या होता है? बचत। बचत का मतलब दूसरी भाषा में, चलो आपको आपके घर के एग्जाम्पल के हिसाब से दिखाता हूँ, समझाता हूँ। मान लो घर में 10,000 की इनकम हो रही है, एग्जाम्पल पकड़ लो, घर आपका देश है, घर जो है एक देश है, आपका एक देश, आपका देश है, ठीक है। देश में 10,000 की इनकम हुई, घर में 6-7 लोग होंगे, जैसे देश में लोग रह रहे हैं घर में भी लोग रह रहे हैं, तो घर में लोगों के ऊपर 7,000 रुपये सारे खर्चे हो गए महीने भर में, तो कितना बचा? 3,000। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बचत। क्या हो गया? बचत। इसे ही हम क्या कहते हैं? सेविंग। ठीक है, ऐसे ही देश के साथ भी है, देश में भी नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, पैसे आ रहे हैं। पैसे कैसे आते हैं सरकार को? टैक्सेस से आते हैं, बहुत सारा तो टैक्स से आता है। फिर सरकार भी बहुत सारा सामान विदेशों में बेचती है, उससे पैसे आते हैं, राइट। और बहुत सारे फाइन वगैरह भी सरकार इकट्ठा करती है, कोर्ट कचहरी पुलिस, इन सब से भी पैसे सरकार को जाते हैं। होता है ना, हम लोग चालान काट लेते हैं, तो इन सब फाइन वगैरह जो भरते हैं वो सब सरकार को जाते हैं। तो वो पैसे में से सरकार हम पे खर्चा करती है। क्या क्या खर्चा करती है? हमारे लिए ब्रिज बनाती है, पुल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था कर रही है ना। वो पैसे वो जो हमने दिए उसी में से तो खर्च कर रही है। खर्च करने के बाद जो भी बच जाता है उसे कहते हैं सेविंग। तो हम देश की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो मैक्रो में आ गया, ठीक है ना। तो देश के सेविंग की बात हो रही है, किसी कंपनी की सेविंग की नहीं। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, हिंदी में इसे कहते हैं निवेश, और अच्छे से समझाऊंगा मैं, रुको जरा। इसे कहते हैं निवेश। निवेश का मतलब होता है किसी चीज़ में पैसा लगाना या कोई चीज़ खरीद लेना, वो भी निवेश होता है। जैसे मोबाइल खरीद लिया तो ये निवेश है, खर्चा नहीं है। समझना बात को, घर खरीद लिया तो इसे निवेश कहा जाता है, इसे खर्चा नहीं कहा जाता। खर्चा उसे कहते हैं जिससे यूज़ करने के बाद कुछ तुरंत मिला नहीं। जैसे बाहर गए और कुछ खा लिया तो वो निवेश नहीं हुआ, क्योंकि वो गया पेट में ना, वो ख़त्म हो गया। तो खर्चा वो होता है जिसमें हमें कुछ मिलता नहीं, मतलब मिल तो रहा है लेकिन हम तुरंत यूज़ कर ले रहे हैं उसको। लेकिन घर 50 साल 20 साल 30 साल तक चलता है, ज़मीन तो रहती ही रहती है। तो ज़मीन खरीदना निवेश हो गया, बिल्डिंग खरीदना निवेश हो गया, राइट। कोई कंपनी खरीदना निवेश हो गया, ये सब निवेश कहलाता है। लेकिन हम कोई चीज़ खरीद तब पाएंगे जब हमने बचत की हो। अरे जब आपके पास पैसा ही नहीं बचा है तो आप निवेश कैसे करोगे? आप कोई चीज़ खरीदोगे कैसे? मैंने कहा 10,000 रुपये आपका देश की इनकम हुई, 7,000 रुपये सरकार ने लोगों पे खर्चा कर दिया, 3,000 बचा है सरकार के पास, तो ही सरकार निवेश कर सकती है। मान लो कि सरकार ने पूरा का पूरा 10,000 खर्च कर दिया होता, तो यहाँ पे क्या बचता? कुछ नहीं, 0 तो जब 0 पैसा बचेगा तो निवेश हो पाएगा क्या? निवेश मतलब कुछ खरीद पाएगा क्या सरकार? ज़मीन खरीद पाएगी, पुल बना, मतलब कुछ भी खरीद पाएगी? नहीं खरीद पाएगी। आप अपने घर के लिए सोचो ना कि 10,000 घर में आया और 10,000 पूरा खर्च हो गया, तो कुछ खरीद पाओगे घर में? ना मोबाइल खरीद पाओगे, ना लैपटॉप खरीद पाओगे, तो निवेश नहीं कर पाओगे, राइट। तो वैसे ही देश को लेके बात हो रही है। देश का नेशनल इनकम, देश में पूरी इनकम कितनी हुई, देश ने कितना पैसा बचाया, और उसी पैसे को देश ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, क्या क्या खरीदा देश ने। और अगला है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल ऑफ कंट्री, यहाँ पे और लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझे। यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है। ट्रेड साइकिल, ट्रेड का मतलब है व्यापार, साइकिल का मतलब होता है कितनी बार, जैसे एक साल में कितनी बार व्यापार हुआ। साइकिल मतलब कोई चीज़ कितनी बार घूमी, कितनी बार चली। तो ट्रेड साइकिल यानी व्यापार का स्तर क्या रहा, यहाँ पे हम कह सकते हैं व्यापार का स्तर क्या रहा, ठीक है। उसको और दो तरीके से समझ सकते हैं। एक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का एक दूसरा मतलब होता है महंगाई। आपने मुद्रास्फीति बहुत 10th और हिंदी में, अगर कोई हिंदी मीडियम से तो उसने सुना होगा। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति या महंगाई। तो इन्फ्लेशन का एक और मतलब होता है क्या? राइज इन कंजप्शन। इसका मतलब ये होता है कि देश के अंदर लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी लोगों के पास पैसा है, इसका मतलब ये होता है। समझना है इस बात को। मार्केट में वस्तुओं का दाम बढ़ने का एक कारण ये भी होता है कि उसको खरीदने वाले बहुत लोग हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान समझना। मान लेता हूँ कि ये एक ही मार्कर है,
और कहीं नहीं मिलता है मार्कर। ये बहुत अजूबा मार्कर है, इसे लिखोगे तो पता नहीं क्या क्या शक्ल का बूम वाली पेंसिल टाइप की मार्कर है एग्जाम्पल, और ये एक ही है और इसे मैं मार्केट में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, अब मार्केट में बेचना चाहता हूँ तो खरीदने वाला, मैं तो बेचने वाला अकेला ही हूँ और मेरे पास मार्कर भी कितना है, एक ही है। अब जब इसे मैं मार्केट में बेचूंगा तो खरीदने के लिए बहुत लोग आएंगे। मैंने प्राइस डिसाइड किया है कि ये मार्कर शक्ल का बूमू वाली है तो ये 1000 रुपये में बेचूंगा, ठीक ना। तो अब 1000 बेचने के लिए, 1000 में खरीदने के लिए, इस मार्कर को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, ऐसे बहुत सारे लोग आ गए। मैंने डिसाइड किया 1000 रुपये में बेचूंगा, लेकिन इस ए वाला बोल रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, मुझे 2000 में दे दो। बी वाला बोल रहा है मुझे 3000 में दे दो। सी वाला बोल रहा है 4000 में दे दो। डी वाला बोल रहा है 10,000 में दे दो। और ई वाला तो बोलता है भाई 1 लाख में दे दो मेरे को। तो क्या लगता है आपको मैं किसे बेचूंगा? क्या लगता है आपको मैं किसे बेचूंगा? सीधी सी बात है ना, जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा उससे बेचूंगा। यानी 1 लाख में मैं ये मार्कर बेचूंगा, जो मैंने 1000 रुपये डिसाइड किया था, दाम था 1000 रुपया, लेकिन मैंने बेच दिया 1 लाख में। अब मार्केट में न्यूज़ क्या जाएगी, कितना महंगा हो गया है मार्कर, महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो इसी तरह से महंगाई बढ़ती है समाज में। जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कंजप्शन क्या है, वो माइक्रो का भी एक पार्ट था। कंजप्शन यानी किसी भी वस्तु और सेवाओं को यूज़ करना। मैंने बताया ना, खाना, कोई खाने वाली चीज़ खा रहे तो खाओगे, और कोई सामान है तो यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे। कंजप्शन यानी इस्तेमाल करना। तो कोई चीज़ खरीदी और बेची जा रही है और वो बहुत ज़्यादा बेची खरीदी जा रही है तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि मार्केट में खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं और वस्तुएं तो और वैसे भी कम हैं, है ना। वस्तुएं तो कम होती हैं ना, लोग ज़्यादा होते हैं। आई होप समझ गए। दूसरे भाषा है डिप्रेशन। एक डिप्रेशन दिमाग का होता है, कुछ उसी तरह का डिप्रेशन ये भी है। डिप्रेशन मतलब मंदी आ जाना। मंदी, आपने एक भाषा सुनी होगी, शब्द सुना होगा मंदी। मार्केट में चल रही है मंदी, मार्केट जो है डाउन चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि लोग मार्केट में जाके खरीदारी नहीं कर रहे हैं। जैसे कोरोना आ गया था, तो कोरोना में आपने देखा ना, पूरी दुकानें बंद थी, पूरा बिजनेस ठप था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। जब बहुत लोगों की तो जॉब ही चली गई थी, पैसे ही नहीं आ रहे थे, सारा बिजनेस ठप हो गया था। तो क्या हो गया था, मार्केट में मंदी आ गई थी, डिप्रेशन आ गया था। इससे क्या होता है, फॉल इन कंजप्शन। फॉल मतलब गिरावट, कंजप्शन यानी यूज़, सामान को यूज़ करने में। यूज़ मतलब कि सेल और परचेस। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि और ज़्यादा समझ में आए। सेल और परचेस, खरीदने और बेचने में गिरावट आ गई थी। ना लोग खरीद रहे थे, ना कोई बेच पा रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो इसे कहते हैं डिप्रेशन। और जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, सीधी सी बात है ना, आप भी सोचो, आपके पास 1 लाख 2 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ आया है, तो आप क्या घर में शांति से बैठे रहोगे? ये मोबाइल खरीदोगे, वो लैपटॉप खरीदोगे, घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, पैसे उड़ाओगे। हर कोई करता है, पैसे आने के बाद यही होता है। तो जब पैसे ज़्यादा होते हैं तो हम ज़्यादा खरीदारी करते हैं, तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है। और जब हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे मतलब जनता के पास पैसे कम होते हैं, मार्केट में पैसे नहीं होते हैं, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग मतलब मार्केट जो है डिप्रेशन में चला जाता है, मार्केट में मंदी आ जाती है। और जिससे क्या होता है, मार्केट में कंजप्शन कम हो जाता है, वस्तुओं और सेवाएं कम बिकती हैं, लोग कम खरीदते हैं और कम बेचते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये हम देश की बात कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर हम किसी बिजनेस की बात करते, किसी व्यक्ति की बात करते तो माइक्रो में आता, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पूरे देश की, पूरे समाज की। ठीक है ना। ये 2 टर्म है, जरा समझना। एक है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही नॉर्मल भाषा लिखा है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है, इसे हम कह सकते हैं आर्थिक विकास भी कह सकते हैं, राइट। आर्थिक विकास क्या होता है? ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव का मतलब होता है गिनती में। जैसे कि गांव में 1 सड़क बनी थी लेकिन अभी 4 सड़क बन गई है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। देश में कुल मिला के 85 ब्रिज बने थे या 85 मेट्रो रेल चल रहे थे, लेकिन 2 साल बाद
500 हो गए, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। और इजी भाषा में, पहले देश का इनकम 10,000 रुपये था, अब देश का इनकम 1 लाख हो चुका है, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। गिनती बढ़ गई ना, पहले 10,000 ही था, अब 10,000 से 1 लाख इनकम हो रहा है 1 साल के बाद। गिनती में बढ़ गया ना, आपकी बार पहले 10,000 थी, अब 20,000 हो गई, बढ़ गया ना गिनती में बढ़ा ना, इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब ज़्यादा पैसा आएगा तभी तो ज़्यादा पुल बनेंगे, तभी तो ज़्यादा सड़कें बनेंगी, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक ना। और कुछ इसी से मिलता जुलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव ग्रोथ, क्वालिटी, गुणवत्ता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, खासकर देखा जाए तो क्वालिटी का मतलब कि स्कूल तो पहले भी था, लेकिन अब स्कूल ना बहुत मस्त बन गया है। किसी गांव में एक स्कूल था, लेकिन पिछले साल उसकी दीवार एकदम गिरने वाली थी, छत टूटे हुए थे, बोर्ड अच्छा नहीं था। लेकिन इस साल 1-2 स्कूल तो बड़े हैं और भी 2 स्कूल खुले हैं, लेकिन साथ साथ जो पुराना स्कूल था उसकी भी मरम्मत अच्छी हो गई है। पहले सड़क तो थी लेकिन बहुत खड्डे वड्डे थे, लेकिन अब सड़कें एकदम स्मूथ हो गई हैं, गाड़ी आराम से चला सकते हो, बिल्कुल भी हिलेगी डुलेगी नहीं। तो क्वालिटी इंप्रूव हुई, गुणवत्ता बढ़ गई, उसकी काम अच्छा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा फर्क है। ग्रोथ यानी कि गिनती में हमारी, मतलब हमने और कितना विकास किया। हम पहले 5 प्रोग्राम चला रहे थे, हम 10 चला रहे, 15 चला रहे, 20 चला रहे हैं। योजनाएं पहले 5 चल रही थी भारत में, 10 चल रही, 15 चल रही हैं। या जो मैंने कहा कि भाई पहले 10,000 पगार थी, अब 1 लाख हो गई। या हम नेशनल इनकम की बात करें तो पहले 10,000 रुपये इनकम हो रहा था देश का, अब 1 लाख हो रहा है। तो गिनती में बढ़ गए हम। और डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटी में बढ़ गए। एजुकेशन अच्छा हो गया, हेल्थ अच्छा हो गया, बिजली अच्छी हो गई है। बिजली पहले 6 घंटे आती थी, अब 24 घंटा आ रही है। तो जो चीज़ पहले थी उसको और बेहतर कर देना, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ग्रोथ का मतलब होता है जो चीज़ नहीं थी उसे भी ला दिया। सड़क नहीं थी तो उसे भी ला दिया, बिजली नहीं थी उसे भी ला दिया, पानी नहीं था उसे भी ला दिया, तो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। जो चीज़ नहीं थी उसे ला दिया, वो हो गया ग्रोथ। और जो चीज़ थी उसे और बेहतर किया, वो हो गया डेवलपमेंट। तो आई होप समझ गए आप। तो ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके हमने मीनिंग समझी कि मैक्रो यानी पूरे देश की स्टडी, पूरे देश में जो भी कुछ हो रहा है उसकी स्टडी, ठीक है। चाहे वो नेशनल इनकम हो गया, चाहे वो सेविंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, बिजनेस हो गया, सारे इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया देश का, राइट। तो आगे भी हम इसी तरह से लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे और जो भी बेसिक टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स को उसे एक एक करके समझने की कोशिश करते रहेंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। भले ही 1 दिन या 2 दिन लग जाए, पर रिप्लाई ज़रूर मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।